कहानी की शुरुआत में हमें एक एडमिशन नोटिस दिखाया जाता है और हमसे एक लड़की कहती है, जिस दिन मेरा एडमिशन एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में होता है, उसी रात मेरे साथ एक दुर्घटना हो जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। फिर हमें एक मेड को दिखाया जाता है। वह मेड कहती है, ये क्या, ये तो एक लड़की है। बधाई हो, प्रिंसेस का जन्म हुआ है। ये सुनकर और मेड घबरा जाती हैं और कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ये सच नहीं है। मेड्स की बात सुनकर क्वीन बिस्तर से उठती हैं और कहती हैं, बिल्ट-इन रॉयल फैमिली में एक प्रिंसेस की तरह जन्म लेना, जहां सिर्फ प्रिंस ही जन्म लेते हैं, यह सचमुच बहुत बुरा है। इतना कहते ही क्वीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लग जाती है। तभी हमें किसी के कदमों की आवाज आती है। वह एक आदमी होता है जो कि कहता है कि बिल्ट-इन रॉयल फैमिली में जहां सिर्फ लड़कों का जन्म होता है, एक बेकार चीज का जन्म हुआ है। तभी एक मेड कहती है, योर मैजेस्टी। जी हाँ गाइस, ये हमारा किंग है। फिर किंग कहता है, इसके हाथ पर एक नरविडल का निशान भी है। तभी एक मेड प्रिंसेस का हाथ देखकर कहती है कि वो लोग जिनके हाथ पर ये निशान होता है वह 21 साल की उम्र में मर जाते हैं। तो क्या प्रिंसेस भी? इतना कहकर वह मेड चुप हो जाती है। तभी किंग गुस्से में कहता है, मेरी इन बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। और फिर किंग वहां से चला जाता है। फिर वह दोनों मेड एक दूसरे को डरते हुए देखती हैं। तभी क्वीन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची, मुझे माफ करना तुम्हें इस तरह दुनिया में लाने के लिए। ये कहते ही क्वीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लग जाती हैं। तभी प्रिंसेस उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं। क्वीन को रोता हुआ देख प्रिंसेस की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर क्वीन प्रिंसेस को गले लगाकर रोने लग जाती है और कहती हैं, मुझे माफ कर देना। अभी प्रिंसेस मन में सोचती हैं, नहीं कोई बात नहीं मॉम, एक दिन जब मैं बोलना सीख जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि चूंकि मैं इस निशान की वजह से तलवारबाजी नहीं सीख सकती, पर मेरा दिमाग बहुत तेज है और ऊपर से मुझे फ्यूचर भी पता है। फिर प्रिंसेस हमें बताती हैं कि मुझे इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के बारे में भी पता है। इस दुनिया में रहने वाले जादूगर, इंजीनियर, हालांकि मुझे बिजनेसमैन के नाम भी पता है। फिर प्रिंसेस हमसे कहती हैं कि सोचने पर मुझे याद आता है कि मैं अपनी मौत से कैसे बच सकती हूँ, और ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये दुनिया एक नॉवल है जो मैंने मरने से पहले पढ़ी थी, जिस नॉवल का नाम था आफ्टर द विलेनस डाई। फिर प्रिंसेस हमें बताती हैं, बिलोटियन, यह नाम था उस रॉयल फैमिली का जो इस नॉवल में थी। यह फैमिली बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी और पिछले 500 साल में इनके महल में सिर्फ लड़के ही जन्म लेते थे। इस रॉयल फैमिली में तलवारबाजी को उच्च दर्जा दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि सिर्फ लड़के ही तलवारबाजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की की तरह जन्म लेना सचमुच एक श्राप की तरह है। और फिर प्रिंसेस सोचती है, और मैंने यहाँ प्रिंसेस के रूप में जन्म लिया है। इतनी देर में क्वीन प्रिंसेस को गले लगाकर रोने लग जाती है। तभी प्रिंसेस मन ही मन सोचती हैं, हाँ ये फिर से रोने लग गई, मैं सचमुच ठीक हूँ। फिर प्रिंसेस हमें बताती है कि जब पहली बार मैंने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली थी तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं सोच रही थी, अरे मैं कहाँ आ गई। मुझे लग रहा था कि ये कोई सपना है, पर मुझे जल्द ही इस दुनिया के बारे में पता चल गया, क्योंकि ये एक नॉवल की दुनिया है और वो नॉवल मैंने 17 बार पढ़ी है। इस नॉवल में मेरा कैरेक्टर इजाबेल का है, जो कि एक प्रिंसेस है और वह जन्म से ही बीमार है। इस नॉवल के मुताबिक जिसके हाथ में नरविडल मार्क होता है वह 21 साल से पहले मर जाता है, तो मैं 21 साल तक आराम से जी सकती हूँ। फिर प्रिंसेस सोचती है, फिलहाल अभी के लिए मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। ऐसा सोचते हुए इजाबेल अपनी मॉम को चुप करा रही होती हैं क्योंकि वह रो रही थी। तो उसकी मॉम कहती हैं, इजाबेल क्या तुम मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम मुझे समझ सकती हो? तो इजाबेल अपनी भाषा में कहती है, हाँ मैं आपको समझ सकती हूँ। इसके बाद इजाबेल हमें बताती है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक अनाथ थी और 4 साल की उम्र से कैंसर से लड़ रही थी। लोग मुझसे कहते थे कि कितनी बेचारी है ये, बचपन से ही इसे कैंसर है
कुछ फैमिलीज़ के डोनेशन की वजह से मैं वहाँ सरवाइव कर पाई। सिवाय मेरी फूटी किस्मत के मैं पढ़ने में बहुत ही तेज़ थी, तो मेरा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझे बधाई देने आते हैं और मेरे लिए खुश होते हैं, पर मैं खुश नहीं थी क्योंकि मैं जल्द ही मरने वाली थी। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्वीन मेड से कहती है, क्या ये मेरी बात सचमुच समझ सकती है? तो मेड कहती है, शायद हाँ, मेरे हिसाब से प्रिंसेस एक जीनियस है। ये सुनकर इजाबेल हंसने लग जाती है। फिर मेड कहती है, अच्छा, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्स पसंद है। ये सुनकर क्वीन मुस्कुराते हुए कहती है कि इजाबेल, अगर तुम जीनियस नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, बस अच्छे से बड़े होना। ये सुनकर इजाबेल सोचती है, तो अब से मेरी जिंदगी ऐसी होगी, ये तो मेरे लिए एक गिफ्ट की तरह है। और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।